गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, इधर तो भगवान श्री राम की दिव्य लीला अयोध्या में रोज लोगों को दर्शन करने को मिलती है, और इधर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। रामचंद्र भगवान की जय हो। महर्षि विश्वामित्र जंगल में निवास करते हैं, सुंदर सा आश्रम है, अपने आश्रम में रहते हैं। उनका कार्य है यज्ञ करना, जप करना, और जब भी प्रातःकाल यज्ञ करना आरंभ करते हैं तो रावण के भेजे हुए राक्षस मारीच, सुबाहु, ताड़ुका आदि राक्षस आके यज्ञ में विघ्न कर देते हैं। बड़ा प्रयास किया, यज्ञ में विघ्न हो जा रहा है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब क्या करूं, चिंता हो। गाधि तने मन चिंता व्यापी, मन में चिंता हो गई। अच्छा, हमारा आपका भी काम जब बिगड़ता है, कहीं हम आप असफल होते तो हमको आपको भी चिंता होती है ना। लेकिन एक बात है, कहा जाता है चिंता चिता तक पहुंचा देती है। चिंता बड़ी खतरनाक चीज है। जिसके जीवन में चिंता आ गई उसका जीवन अल्प हो जाता है। अब महाराज विश्वामित्र के जीवन में चिंता, संतों के जीवन में भी चिंता होती है। जो भगवान के समीप रहने वाले, भगवान के सानिध्य में रहने वाले, चिंता उनको भी होती है, हमको आपको भी होती है। लेकिन हमारे और आपके चिंता में और संतों के चिंता में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है पता है? थोड़ा अंतर है। हम आप चिंता करते हैं तो चिंता करते करते अपना जीवन नष्ट कर डालते, लेकिन जब संत को चिंता होती है तो संत अपनी चिंता को चिंतन में बदल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। चिंतन में वो भगवान का चिंतन करने लगते। चौपाई दी गई, गोस्वामी जी ने लिखा है, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु, भगवान की याद आ गई ना, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। गाधि तने मन से प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा इस प्रसंग में। बड़े तेज गति से मैं आपको कथा सुनाते चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए 2-4 मिनट यहाँ लूंगा आपसे। थोड़ा सावधानी से आप सुनिए।
चिंता जब आए जीवन में, चिंता तो आना है। लोग दूसरे को खूब समझाते हैं भैया चिंता ना करो, कहते हैं नहीं कहते, लेकिन चिंता ना करते हुए, कोई चाहता नहीं हम चिंता करें, लेकिन ना चाहते हुए भी चिंता आ ही जाती है, कोई ना कोई बात लेकर चिंता हो ही जाती है। लेकिन जब जीवन में चिंता हो तो एक काम करो, जब चिंता आए जीवन में तो भगवान का चिंतन करना शुरू करो, चिंता कम हो जाएगी। भगवान की याद आने लगे, भगवान को याद करना शुरू कर दो, चिंतन करो। अच्छा भैया, महर्षि विश्वामित्र जी समर्थ हैं, ज्ञानी हैं, महामुनि हैं, है ना, फिर भी असफल हो रहे हैं। कोई समर्थवान भी असफल हो जाए तो चिंता हो ही जाती है। एक बात आपको, एक सूत्र बता दूं, जीवन में किसी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए बहनें भी सुन ले और जो विद्यार्थी बैठे हैं वो भी सुन ले ध्यान से, बड़े मतलब की बात है। आप 4 चीजें जीवन में उतार लें, केवल 4 चीजों, ये 4 सूत्र जीवन में याद रखिए। कोई काम करने चले तो 4 सूत्र याद रखिए, आपको कभी असफलता नहीं होगी। कोई भी कार्य करोगे सफल अवश्य होगे, केवल 4 चीज का ध्यान रखना है। पहली बात, कोई काम करने जा रहे हो, कोई काम करना है आपको, तो पहले उस कार्य के समय पर ध्यान देना है। मतलब हमें वो कार्य किस समय पर करना है, समय का विशेष ध्यान दिया जाए। कब किया जाए कार्य तो सफल हो जाएगा। अब गेहूं बोने के समय धान लगाओगे तो सफलता थोड़ा ना मिलेगी। कौन से समय पर कौन सा कार्य किया जाए ये जानना जरूरी है, समय का ध्यान रखना। दूसरी बात, काम कैसा है। अगर काम समाज को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, किसी को कष्ट देने वाला कार्य होगा तो कार्य पूर्ण होने में असंभव है। अगर कार्य बढ़िया है, समाज का उससे कोई नुकसान नहीं होता, सबका फायदा होता, तुम्हारा भी फायदा होता है, तो कार्य अच्छा है। ऐसे कार्य का भी चुनाव करना चाहिए। काम कौन सा है, समय और काम। और दूसरा स्थान, तीसरी वस्तु है स्थान। स्थान का भी महत्व है, कौन सा काम कहाँ करना है। बोलो शंकर भगवान की। कहाँ आलू के ग्राहक हो तुम प्याज बेचोगे, कहाँ बिकेगा। स्थान का ध्यान रखो, कौन सा काम हमें कहाँ करना है। और चौथी बात, कार्य करने वाला, जो कार्य करने जा रहा है वो कैसा है, वो काम करने में पारंगत है, जानकार है कि नहीं। अगर ये चारों चीजें जीवन में इकट्ठा हो जाएं, समय, कार्य करने वाला और स्थान, जगह, कार्य स्थल, ये चारों चीजें अगर ठीक ठीक तुम्हारे समझ में आ गई तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। बोलो शंकर भगवान की। कोई भी काम हो सफल हो जाएंगे आप। आज ये कथा से एक सूत्र ये लिख के नोट करके लेकर जाइएगा अपने मन में। कोई भी कार्य करने के पहले 4 चीजें जांच ले। अगर ये 4 चीजें समय पर की गई तो असफल नहीं होंगे। 4 चीजों का ध्यान रखा गया तो कभी असफलता नहीं होगी। अब विश्वामित्र जी क्यों असफल हो जा रहे थे? विश्वामित्र जी के जीवन में देखा जाए चारों चीजें हैं कि नहीं है, गौर करिए।
पहली बात तो कार्य का ध्यान दिया जाए तो कार्य कैसा है, कार्य अच्छा है, यज्ञ है, जप है, व्रत है, पूजा है, अच्छा काम है, काम तो अच्छा है। और कार्य का समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के समय मुहूर्त समय भी अच्छा है। और कार्य करने वाला कैसा है, महामुनि ज्ञानी, साधारण नहीं है, महामुनि है, ज्ञानी है विश्वामित्र जी, साधारण व्यक्ति यज्ञ करने नहीं जा रहे हैं, कार्य करने वाला भी सफल व्यक्ति है। और स्थान कहाँ कार्य किया जा रहा है, वो स्थान कैसा है, तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रम। अब विश्वामित्र के जीवन में देखो तो चारों चीजें ठीक ठीक बैठ रही है ना, काम भी बढ़िया है, समय भी बढ़िया है, करने वाला बढ़िया है, स्थान भी बढ़िया है, तो फिर विश्वामित्र को सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ एक सूत्र दर्शाया गया है जीवन के लिए, बड़े मतलब का सूत्र है। गोस्वामी जी महाराज दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर ये चारों चीजें ठीक हो, स्थान बढ़िया हो, काम बढ़िया हो, करने वाला बढ़िया हो, करता, और समय भी अच्छा हो, सब ठीक हो, उसके बाद भी सफलता ना मिले तो फिर भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तब समझना चाहिए कि अब भगवान के कृपा की जरूरत है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा।